हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिनेश चंद्रा और आपके लाया हूं इस सीरीज़ का नया लेसन। सो गाइस, पिछले लेसन में हमने सीखा था कि सी स्केल क्या होता है, सी कॉर्ड क्या होता है, सी स्केल कैसे प्ले करते हैं, सी कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं। सो सेम वे आज हम सीखेंगे कि डी स्केल क्या होता है, डी स्केल में कौन कौन से नोट्स आते हैं, डी स्केल कैसे प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डी स्केल में कौन कौन से नोट आते हैं। सो डी स्केल में जो नोट आते हैं वो है डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये सातों नोटेशंस, यानी कि अगर हम हाई डी को भी काउंट कर लें तो 8 नोटेशन। सो ये 7 नोट आपको याद कर लेने हैं, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प एंड देन फॉलोड बाय डी। तो गाइज, अगर मैं कहूँ कि कोई गाना डी स्केल में है तो आपको उसकी लीड प्ले करनी है, तो उस गाने की लीड प्ले करने के लिए आपको ये नोट्स प्ले करने होंगे, यानी कि डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। ठीक है गाइज, अब हमको पता है कि डी स्केल में कौन कौन से नोट आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ए स्ट्रिंग यानी 5th स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पे डी आता है। ठीक है, 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे बजता है डी, उसके बाद ई बजता है हमारा 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे बजता है ई। ठीक है, देन हमारा एफ शार्प बजेगा सेम स्ट्रिंग यानी 4th स्ट्रिंग की 4th फ्रेट पे। ठीक है, उसके बाद बजेगा जी, सेम स्ट्रिंग यानी 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे बजेगा जी। उसके बाद आता है हमारा ए बजेगा हमारा जी स्ट्रिंग यानी 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। ठीक है, ए के बाद आएगा बी, सेम 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे बजेगा बी। देन सी शार्प बजेगा हमारा 2nd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट बी स्ट्रिंग एंड देन सेम स्ट्रिंग यानी 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे बजेगा डी। सो क्या हो गया ये? डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। ये हमारा डी स्केल हो गया। आपको ये नोट्स खुद सर्च करने हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर एक लेसन बनाया है, आप वो लेसन चेक कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे नोट्स सर्च करते हैं। और आप चाहे तो डायग्राम फॉलो करके भी ये नोट्स प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये डी स्केल है। अब आपको क्या करना है, डी स्केल में जितनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको सी स्केल में दी थी, सेम एक्सरसाइजेज आपको यहाँ प्ले करनी है। यानी फर्स्ट तो यही वाली, तो ये एक्सरसाइज आपको प्ले करनी है। इस एक्सरसाइज में पहले आप 1 बीट 1 नोट प्ले कीजिए, देन 1 बीट 2 नोट प्ले कीजिए, देन 1 बीट 4 नोट भी प्ले कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 3-3 के सेट पे। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें भी आप सेम कीजिए, 1 बीट 1 नोट, 1 बीट 2 नोट, देन 1 बीट 4 नोट, और ऐसे करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड एक्सरसाइज कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, 4-4 का सेट लेना है। ठीक है, ये आपको प्ले करना है। इसमें भी आप 1 बीट 1 नोट, 1 बीट 2 नोट एंड 1 बीट 4 नोट प्ले करके आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। देन आता है 3-4-3-4 का सेट। मुझे बड़ा मजा आता है ये वाली एक्सरसाइज को प्ले करने में। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आपको करनी है अल्टरनेट वाली एक्सरसाइज। उसमें क्या है,
एक्सरसाइज आपको करनी है। सो टोटली 5 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। आपको इनको मेट्रोनोम की हेल्प से 1 बीट 1 नोट, 1 बीट 2 नोट एंड देन 1 बीट 4 नोट प्ले करना है। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी डी नोट लीजिए, वहाँ से आप स्टार्ट करके डी स्केल प्ले कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट से स्टार्ट किया था। आप चाहें तो 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीखना क्या है, आपको मिडिल ऑक्टेव में प्ले करना है। मिडिल ऑक्टेव का मीन्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई सॉन्ग दिया, वो जरूरी नहीं है कि इन्हीं 7-8 नोट, इन्हीं 8 नोट्स पे प्ले हो जाएगा। हो सकता है कि आपको हायर नोट्स भी लेने पड़ेंगे। सो इसलिए आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 2 ऑक्टेव में प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे हमने प्ले किया था, यहीं से आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम जब हायर ऑक्टेव प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा हमको मुश्किल हो रहा है, हमारी फिंगर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। इसके लिए हमको इसको करेक्ट करना है। सो अब की बार हम क्या करेंगे, स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, यानी ए स्ट्रिंग 5th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, बट हमारे फिंगर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारा मिडिल फिंगर रखेंगे वहाँ पे, यानी 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। देन वो क्या प्ले होगा, डी नोट। अब उसके बाद हमको कौन सा नोट चाहिए, ई। ई प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, 7th फ्रेट पे हम प्ले करेंगे और प्ले करेंगे पिंकी फिंगर से। ए स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे ई। अब हम नीचे आएंगे, यानी डी स्ट्रिंग में आएंगे और इंडेक्स फिंगर से 4th फ्रेट ऑफ 4th स्ट्रिंग प्ले करेंगे, तो ये बजेगा एफ। ठीक है, सो हो गया डी ई एफ शार्प, सॉरी एफ शार्प वहां प्ले होगा। सो डी ई एफ शार्प। ठीक है, एफ शार्प के बाद का नोट क्या होता है, जी। सो मिडिल फिंगर से हम प्ले करेंगे जी। उसके बाद हमको चाहिए ए नोट। ए नोट के लिए हम क्या करेंगे, 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे प्ले होगा ए, और उसके लिए हमें यूज करनी है अपनी पिंकी फिंगर। सो क्या हो गया, डी ई एफ शार्प जी ए। ठीक है, अब हमको चाहिए बी। बी के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे यानी जी स्ट्रिंग पे और बजाएंगे 4th फ्रेट पे, और फिंगर होगी हमारी इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो ये बजेगा बी। उसके बाद एक फ्रेट छोड़ के रिंग फिंगर से हम बजाएंगे सी शार्प, यानी कि 6th फ्रेट ऑफ 3rd स्ट्रिंग, ये बजेगा सी शार्प। देन उसका नेक्स्ट नोट होगा डी। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर को स्लाइड करके यहाँ लेके आना है। ठीक है, पिंकी फिंगर यूज नहीं करनी है, बट स्लाइड करके लेके आना है। तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लास्ट में सी शार्प से डी के लिए हमने रिंग फिंगर को स्लाइड किया। ठीक है, तो ये डी नोट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं से अगला ऑक्टेव प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, 3rd स्ट्रिंग 7th फ्रेट पे था डी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे और फिंगर होगी हमारी इंडेक्स फिंगर, तो ये प्ले हो जाएगा ई। ठीक है, देन एक फ्रेट छोड़ के 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग की और फिंगर होगी हमारी रिंग फिंगर और बजेगा एफ शार्प। सो डी ई एफ शार्प। देन पिंकी फिंगर से हम बजाएंगे जी। ठीक है, देन हम ई स्ट्रिंग में आएंगे, 1st स्ट्रिंग में 5th फ्रेट पे बजेगा ए। ठीक है, देन एक फ्रेट छोड़ के बी। ठीक है, देन यहाँ पे हम स्लाइड करेंगे एक फ्रेट छोड़ के सी शार्प, और देन पिंकी फिंगर हमारी बजाएगी डी। ठीक है गाइस, सो कैसे हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, यानी 1st ऑक्टेव एंड 2nd ऑक्टेव को हम कंबाइन करेंगे, तो कैसे प्ले होगा,
इस टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको दोनों ऑक्टेव एक साथ प्ले करने हैं। सो गाइस ये तो था आपका डी स्केल। आपको क्या करना है, डी स्केल के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, इनकी नोटेशंस को, इनके नोट्स को याद कर लेना है, कौन कौन से नोट्स डी स्केल में प्ले होंगे, और इसमें सारी एक्सरसाइजेस प्ले करनी है और अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है, सो दैट अगर आपको कोई डी स्केल का सॉन्ग दें तो आप उसको ईजिली प्ले कर पाओ। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि डी स्केल क्या होता है, डी स्केल में कौन कौन से नोट्स प्ले होते हैं, डी स्केल को हम गिटार के फ्रेटबोर्ड पे कहाँ से कहाँ तक प्ले करते हैं। देन हमने आज ये भी सीखा कि डी स्केल को हम एक नहीं बल्कि 2 ऑक्टेव में बजाना हमने आज सीखा। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम डी कॉर्ड प्ले करेंगे, डी कॉर्ड प्ले करना सीखेंगे एंड डी कॉर्ड फॉर्मेशन की थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। सो स्टे विद मी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, because this subscription is free for you, but it motivates me a lot. When I see my subscriber increasing, I feel proud, I feel happy, I feel like whatever I know, let people learn from me, and I'll tell you, this is so amazing to have that feeling. So I'm very happy with it. So guys, please subscribe my channel and stay with me. We'll see you soon in next lesson. Bye bye.